Good morning children. Class 9 revision work chemistry lesson 1 matter in our surrounding। और आज का टॉपिक है बच्चों द गैसियस स्टेट। आज गैसियस स्टेट के बारे में जानेंगे। गैसेस हैव नाइदर ए फिक्स्ड शेप नॉर ए फिक्स्ड वॉल्यूम। बच्चों गैस का ना शेप डेफिनिट होता है और ना ही वॉल्यूम डेफिनिट होता है, दोनों इनडिफिनिट होते हैं, दोनों फिक्स्ड नहीं होते हैं। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, जितने भी गैस होते हैं गैस का दोनों फिक्स्ड नहीं होते हैं। उसके बाद गैस की प्रॉपर्टी देखेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस। फर्स्ट पॉइंट, दे हैव नाइदर ए फिक्स्ड शेप नॉर ए फिक्स्ड वॉल्यूम। गैस का ना शेप फिक्स्ड होता है और ना ही वॉल्यूम बल्कि ये दोनों बदलते रहता है। सेकेंड पॉइंट, गैसेस कैन बी कंप्रेस्ड इजली। गैस को आसानी से कंप्रेस्ड किया जा सकता है। थर्ड पॉइंट, गैसेस फिल देयर कंटेनर कंप्लीटली। गैस को उसके कंटेनर में पूरी तरह भरा जा सकता है। फोर्थ पॉइंट, गैसेस फ्लो वेरी इजली। और गैस आसानी से फ्लो होता है, लिक्विड से भी ज़्यादा है ना गैस फ्लो होता है। उसके बाद बच्चों डिफ्यूजन। डिफ्यूजन मीन्स क्या होता है? द स्प्रेडिंग आउट एंड मिक्सिंग ऑफ ए सब्सटेंस विथ अनदर सब्सटेंस। तो बच्चों अगर एक सब्सटेंस को दूसरे सब्सटेंस में मिक्स करते हैं और मिक्स करने के बाद वो मोशन के कारण मिक्स होता है, द स्प्रेडिंग आउट एंड मिक्सिंग ऑफ सब्सटेंस, यानी एक सब्सटेंस को दूसरे सब्सटेंस में मिक्स करना, मिलाना, उसके बाद वो स्प्रेड कर जाता, फैल जाता है ड्यू टू द मोशन ऑफ इट्स पार्टिकल। क्योंकि वो फैलता किस लिए है? क्योंकि वो सब्सटेंस के पार्टिकल के मोशन के कारण सब में मिक्स हो जाता, फैल जाता है, तो उसी को हम लोग कहते हैं डिफ्यूजन। बच्चों डिफ्यूजन गैस में भी होता है, डिफ्यूजन लिक्विड में भी होता है, बट द रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। और डिफ्यूजन जो है उसका जो रेट है, उसका जो दर है, वो अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं उस सब्सटेंस में, अगर आप चाहते हैं कि लिक्विड का डिफ्यूजन बढ़ाएं तो लिक्विड को हीट करेंगे तो उसका डिफ्यूजन रेट बढ़ता जाएगा। यानी टेम्परेचर बढ़ाने पर, हीट करने पर रेट ऑफ डिफ्यूजन बढ़ता जाता है। डिफ्यूजन इज फास्टेस्ट इन गैसेस। गैस में डिफ्यूजन बहुत तेजी से होता है, बहुत फास्टेस्ट होता है। एंड स्लोएस्ट इन सॉलिड्स, और सॉलिड में कम होता है, जबकि लिक्विड में मॉडरेटली होता है। यानी गैस में सबसे ज़्यादा, उसके बाद लिक्विड में, उसके बाद बहुत कम सॉलिड्स में। इसके बाद बच्चों मेल्टिंग। मेल्टिंग क्या होता है? मेल्टिंग मीन्स पिघलना, जिसको हम लोग पिघलना भी कह सकते हैं हिंदी में। डेफिनेशन है बच्चों, द प्रोसेस इन विच ए सॉलिड सब्सटेंस चेंजेस इनटू ए लिक्विड ऑन हीटिंग। बच्चों जब हीट करने पर कोई सॉलिड सब्सटेंस लिक्विड में बदल जाता है ना। अगर कोई सॉलिड है उसको हम हीट कर रहे हैं, हीट करने के बाद वो लिक्विड में बदल जाता, परिवर्तन हो जाता है, तो इसको हम कहते हैं, इस कॉल्ड मेल्टिंग। तो इसे हम मेल्टिंग कहते हैं, यानी सॉलिड को लिक्विड में बदलना, है ना, हीट करने के बाद उसको हम लोग मेल्टिंग कहते हैं। जैसे बच्चों आइस सॉलिड है, जब उसको हीट करते हैं तो वो लिक्विड में बदल जाता है, पानी में बदल जाता है, तो इसको हम लोग मेल्टिंग ऑफ आइस कहते हैं, यानी बर्फ का पिघलना कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट किसको कहते हैं? द टेम्परेचर एट विच ए सॉलिड सब्सटेंस मेल्ट्स एंड चेंजेस इनटू ए लिक्विड। बच्चों वैसा टेम्परेचर, यानी जिस टेम्परेचर में कोई सॉलिड सब्सटेंस पिघलता होगा एंड चेंजेस इनटू लिक्विड, यानी जिस टेम्परेचर में कोई सॉलिड सब्सटेंस मेल्ट होके लिक्विड में बदल जाता होगा, उसी को कहते हैं, इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट, उसको कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। बहुत सारा सब्सटेंस होता है बच्चों जिसका मेल्टिंग पॉइंट अलग अलग होता है हर सब्सटेंस का। जैसे आइस का मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस है, वैक्स का यानी मोम का मेल्टिंग पॉइंट 63 डिग्री सेल्सियस है, आयरन का मेल्टिंग पॉइंट 1535 डिग्री सेल्सियस है। तो इस प्रकार सभी सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट होता है।